चैनल और मैं हूँ रेखा। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो आज का व्लॉग जो है मैं सुबह से ही स्टार्ट कर रही हूँ। तो बच्चे सब के लिए मैं जा रही थी पनीर के पराठा बनाने। तो यहाँ पे पनीर मैं फ्रिज से निकाल के रख दी थी, पहले से पानी में डाली थी, तो बाहर की तो पानी जो था वो निकल गया है। तो यहाँ पर मैं हल्का हल्का सारे मसाले डाल दे रही हूँ, जैसे हल्का धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्का सा गरम मसाला और थोड़ा सा ही जो है कि जीरा पाउडर भी डाली हूँ और उसमें प्याज और हरी मिर्च डाल दी हूँ। उसके बाद पराठा मैं तैयार कर दे रही हूँ बच्चे सब के ले जाने के लिए। ये पराठा जो है स्कूल के लिए है और घर पे जो है बच्चे सब दही रोटी खा लिए और स्कूल के लिए पनीर का पराठा बन रहा है। तो आज का पराठा जो है कि मैं सरसों तेल डाल के बना रही हूँ, घी नहीं रखी हूँ। वैसे तो नॉर्मली घी से ही बनाती हूँ, लेकिन आज सरसों तेल डाल के ही बनाई हूँ पराठा। तो बच्चे सबको स्कूल भेज देने के बाद सुबह की जो है कि इतनी भाग दौड़ होती है, समय का पता ही नहीं चलता है और इतना मतलब भागम भाग हो जाता है। तो बच्चे को भेजने के बाद तो लगभग आधा घंटा से ज़्यादा तो घर समेटने में ही चला जाता है, क्योंकि घर इतना फैला होता है। और मुझे लगता है कि शायद सबके घर की बात होगी कि ऐसी जो होती है। तो बच्चे सब चले गए थे तो मैं पहले उन लोगों के रूम में ही आ गई थी कि पहले उन लोगों का ही रूम को जो है कि हुलिया थोड़ा ठीक करूँ। और जो हम लोग वैष्णो देवी गए थे प्रसाद लेकर आई थी, तो जो देना था सबको दे चुकी थी और यहाँ पे हल्का फुल्का प्रसाद बचा हुआ था। और अखरोट मैं लाई थी बच्चे सबको खाने के लिए, तो अखरोट भी था, तो ये मैं टेबल पे पड़ा था तो उसको भी सही किया। और बच्चे सब स्कूल गए तो सारा कपड़ा इधर से उधर फैला दिए थे और सारा रूम का यही हाल होता है और पूरे जो है कि किचन का भी वही हाल है। पूरे रूम का जो है कि सामान जो भी था, बेड शीट्स भी सही कर दी, बेड सही कर दी, पूरा टेबल साफ़ करने के बाद अब मैं पूरे घर में झाड़ू लगा लूँगी। बच्चे के जाने के पहले मैं झाड़ू इसलिए नहीं लगाती हूँ क्योंकि बच्चे जो है कि जाने के समय फिर इतना ही फैलता है, तो फिर दोबारा से झाड़ू लगाना पड़ जाता है। तो फिर कोई मतलब नहीं है कि झाड़ू पहले भी लगाई और बच्चों के जाने के बाद झाड़ू लगाना ही है, तो मैं पहले झाड़ू नहीं लगाती हूँ। झाड़ू लग गया था, उसके बाद मैं आ गई किचन में, क्योंकि कुछ सामान जो है कि मंगाई थी, दालें कुछ थी, 2-3 तरह की दाल थी और अरहर की दाल है, मसूर की दाल है और उड़द की दाल है। तो कुछ दाल जो है कि ख़त्म हो गई थी, मैं घर से आई थी और फिर वैष्णो देवी चली गई, तो कुछ सामान जो है कि मैं नहीं मंगाई थी, बीच में जो पहले के था वही चल रहा था। तो ये सारे दाल को जो मैं डब्बे में भर के रख दूँगी। और अभी तो जो है कि किचन का जो भी हल्का फुल्का पिछले का जो सामान बचा रहता है वो बारिश के समय चल रहा है, तो कीड़ा लगने का भी डर होता है। तो मैं अभी दाल उतना ही मंगा रही हूँ जितना जो है कि चल जाए, एक्स्ट्रा अगले महीने का नहीं मंगा रही हूँ, क्योंकि अभी कीड़ा लगने का ज़्यादा डर है। और धूप भी बीच बीच में होता है, बादल लगते रहता है और बारिश अचानक से कब आ जाए पता ही नहीं चलता है। फिर मैं आ गई थी सारा बर्तन को लगाने। रात को ही किचन में बर्तन धुल ली थी और किचन की सफाई कर दी थी। तो बर्तन सब ऐसे ही रैक पे ही छोड़ देती हूँ कि जो भी पानी होगा वो निकल जाएगा। तो सारे बर्तन को मैं बर्तन स्टैंड में सेट कर दे रही हूँ, क्योंकि मुझे बनाना है खाना। और जब झाड़ू लग गया है और पोछा भी लग गया है, तो और मुझे काम अलग भी था, दूसरा काम, तो मैं यहाँ पे एक तरफ खाना चढ़ा दे रही हूँ, क्योंकि दोपहर का टाइम है और हस्बैंड आ जाएंगे खाना खाने 12 बजे तक, तो ड्यूटी गए हुए हैं। तो इसलिए मैं एक तरफ खाना भी चढ़ा दे रही हूँ कि हमारा खाना जो है कि देर ना हो। तो मैं आज दाल चावल और भिंडी का भुजिया बनाऊँगी। तो दाल में अरहर और मसूर की बना रही हूँ, तो हल्का हल्दी और नमक डाल के चढ़ा दूँगी। और एक तरफ चावल, तो चावल मैं पतीला में ही बनाती हूँ क्योंकि हम लोग उबला हुआ चावल खाते हैं। तो मैं इसको जो है कि बनाऊँगी और इसका पानी जो निकाल दूँगी। और कुकर जो है कि मेरा जो कुकर का ढक्कन है उसका रबर ख़राब हो गया है, तो मैं दाल को ऐसे ही बनाती हूँ ढक्कन डाल के। कुकर एक और है बड़ा सा, लेकिन वो बहुत बड़ा है, तो अब दाल थोड़ा सा बनता है, तो इसलिए मैं जो दाल इसमें ही बनाती हूँ। और जब तक दाल चावल हमारा रेडी होगा तब तक मैं आ गई थी मनी प्लांट की सफाई करने, क्योंकि कुछ दिन से मेरा मनी प्लांट जो है कि वो ख़राब भी हो रहा है। मैं घर चली गई, घर से आई तो चली गई वैष्णो माता के दर्शन के लिए, तो ये सब पर ध्यान नहीं दी और मुझे इसकी सफाई करनी है। कुछ ख़राब भी हो गया है जो कट करके हटाना है, और कुछ पत्ते सब, इस बार इतनी गर्मी पड़ी है ना कि पत्ते सब पूरा सूख गया है, तो सबको मुझे सही करना था और यहाँ पे बांध दूंगी तो सही हो जाएगा। मनी प्लांट जो है कि बहुत बढ़िया था, पिछले बार भी मैं घर चली गई तो पूरा सूख गया, तो ये 1 साल में इतना बढ़ा है। और मतलब घर जाने के बाद यही होता है, सारे पौधे जो है कि ख़राब हो जाता है, क्योंकि पानी पड़ता नहीं है, 15-20 दिन के लिए घर जाते हैं।
तो यहाँ पे पानी डाल दे रही हूँ और थोड़ा सा मनी प्लांट पे ध्यान देना भी ज़रूरी है। और फिर आ गई किचन में, मनी प्लांट में पानी डाल दी, थोड़ा जो है कि उसको मिट्टी सबको भी थोड़ा सा ये करना सा ज़रूरी था। और फिर आ गई किचन में, कल रात को ही जो है कि बादाम और किशमिश डाल दी थी, तो उसको मैं खा ली थी। और उसके बाद फिर नहा वहा करके आ गई, पूजा हो गया। और ये है दोपहर के टाइम, बच्चे सब स्कूल से आ गए हैं, मैं दोनों बच्चे के यहाँ पे खाना दे रही हूँ। और मेरा और हस्बैंड का जो है कि खाना हो गया था, वो ड्यूटी से आए थे तो हम दोनों का खाना हो गया है। और यहाँ पे बच्चे दोनों का खाना है, वो लोग स्कूल से आए तो दोनों का खाना दे दे रही हूँ। और फिर से घर जो है कि पूरा फैल गया है, बच्चे के स्कूल से आने के बाद भी जो है कि घर उतना ही फैल जाता है। तो बच्चे सब जब तक जो है कि खाना खाएंगे, मैं उन लोगों का बैग सही कर दूंगी। और जो भी आए हैं कपड़ा सब वो मैं डाल दे रही हूँ मशीन पे, क्योंकि मशीन चलाना है। अभी बच्चे सब स्कूल से आते हैं तो सारा कपड़ा गंदा हो जाता है पसीना से। और दोनों बच्चे खाना खा रहे हैं और सारे बैग और जो है कि वैसे ही फैला देते हैं, वो लोग भी थक जाते हैं, क्या करें स्कूल से आने के बाद। इस गेम में 3 पड़ाव होंगे। ओहो, फिर से बकवास चीज़ पढ़ो देखने लगे ना। ओल्ड स्कूल। और बच्चे सब जो है कि थोड़ा टीवी भी देखते हैं खाना खाते समय, ऐसे भी तो टाइम मिलता नहीं है। अभी खाना खा करके और थोड़ा जो है कि स्कूल का जो वर्क होगा वो करेंगे बच्चे सब, फिर शाम को ट्यूशन है, तो बच्चे सबको भी आजकल टाइम नहीं मिलता है। तो बैग को मैं उन लोगों को अपनी जगह रख दूँगी, कपड़ा मैं रख दी हूँ धुलने के लिए, क्योंकि मुझे मशीन लगाना था। तो बेल्ट और टाई को भी ढंग से रख दे रही हूँ कि उन लोगों को फिर सुबह में खोजना ना पड़े। और उसके बाद जो है कि सारा कपड़ा जो मैं कुछ कपड़ा सुबह मशीन लगाई थी, तो सारा कपड़ा ले आई हूँ उतार करके, क्योंकि अभी बारिश का सीज़न है तो इसका कोई ठीक नहीं है। अगर दोपहर में लेट जाती हूँ तो फिर जो है कि बारिश कभी भी आता है और सारा कपड़ा भीगा जाता है, और कभी पता चलता है कभी नहीं पता चलता है। तो मैं इसीलिए ध्यान में लगी रहती हूँ कि कपड़ा जल्दी से सूख जाए, तो फिर मैं इसे उठा करके रख दूँ, उसके बाद ही जो है कि मैं लेटूँ। और दोपहर में कभी कभी टाइम मिलता है तो लेटती हूँ, नहीं तो कभी कभी नहीं लेट पाती हूँ। तो सारा कपड़ा को फोल्ड कर दूँगी। और सब आदमी के कपड़ा था, कुछ बेडशीट भी मैं धो ली थी। और जो है कि कपड़ा तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है धुलने को। और आजकल जो है कि बच्चे सब स्कूल से आने के बाद इतना पसीना आता है, गर्मी इतना ज़्यादा होता है कि उन लोगों का भी जो होता नहीं है, मतलब रोज़ रोज़ का पहनना नहीं होता है, रोज़ रोज़ धोना पड़ता है। तो सारे कपड़े को फोल्ड करने के बाद उसे अलमारी में रख दे रही हूँ। और आजकल तो अलमारी का रखा हुआ कपड़ा भी जो है अगर 2-3 दिन हो जाता है तो बारिश की वजह से थोड़ी बदबू आने लगती है। और फिर जो है कि ये शाम का टाइम हो गया था, तो हस्बैंड आ गए थे ड्यूटी से, तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ चाय दोनों के लिए। और बच्चे दोनों के लिए मैं यहाँ पे चावल फ्राई कर रही हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल सा फ्राई कर रही हूँ। प्याज एक डाली हूँ और 2-3 जो है कि सूखी मिर्च डाली, और ज़्यादा कुछ नहीं, हल्का सा हल्दी डालूँगी। बच्चे दोनों के लिए है, तो दोनों बच्चे जो है कि चावल फ्राई खाएँगे और मैं और हस्बैंड जो है कि चाय पीऊँगी। तो दिन का जो बचा हुआ चावल था उसी चावल से मैं चावल फ्राई कर दे रही हूँ। शाम के टाइम में तो हल्का फुल्का बच्चे को नाश्ता कुछ तो चाहिए, तो रोज़ रोज़ क्या मतलब कुछ बनाते रहे। तो कभी कभार चावल अगर हल्का सा रहता है तो मैं फ्राई कर देती हूँ और हल्का सा नमक डाल दी हूँ, बस सिंपल सा ही है। हाँ, अगर ठंडी में बनाती हूँ तो मटर गाजर ये सब होता है, गोभी, तो ये सब डाल करके फ्राई कर देती हूँ तो सब अच्छे से खा लेते हैं। उसके बाद मैं कुर्सी बालकनी में डाल दे रही हूँ। दिन भर तो टाइम मिलता नहीं है, और अभी चाय के टाइम है तो दोनों आदमी बैठेंगे, चाय पीऊँगी और कुछ हल्का फुल्का बातें करूँगी। और दिन भर तो हस्बैंड की ड्यूटी होती है तो टाइम मिलती नहीं है। जब तक हमारी चाय बन रही थी तब तक कुछ कपड़ा जो है कि बच्चे के स्कूल के था जो ज़्यादा ज़रूरी था कल पहन के जाना, उसको धुल के डाल दे रही हूँ कि रात भर में सूख जाएगा। और ड्राई नहीं की हूँ, 1-2 कपड़ा है तो उसको क्या ड्राई करना। तो मतलब अब बैठ कर के वही चाय पियेंगे और काम जो है कि ख़त्म। अब जो है कि रात के ही खाने की तैयारी करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और मिलते हैं कुछ नए ब्लॉग के साथ। और ये जो आप डब्बा देख रहे हैं जिसमें से मैं चिमटी निकाल रही, तो ये जो है कि लाइजॉन का खाली हो गया था डब्बा, उसी से बनाई, तो बहुत काम की है ये।